आइए स्टार्ट करते हैं हुक्स लॉ के बारे में। हुक्स लॉ होता क्या है, काम कैसे करता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो समय को बर्बाद नहीं करते हैं और हुक्स लॉ को स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, मैंने आपको इस टॉपिक को समझाने से पहले मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक वायर दे रखा हुआ है। इस वायर को मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स से खींच रहा हूँ। जब मैंने बेटा इस पे फोर्स लगाई तो ये देखो वायर स्ट्रेच हो गया कि नहीं। जैसे ही वायर स्ट्रेच हो गया तो इसके अंदर बेटा बच्चों क्या डेवलप हो गया, स्ट्रेन। ध्यान देना, क्या डेवलप हो गया, स्ट्रेन। और जब मैं खींच रहा था तो बेटा आप पढ़ के आए हो, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, स्ट्रेस होता है। बच्चों फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, स्ट्रेस होता है। क्लियर है बात है। अब भैया हुक्स ने क्या कहा, हुक्स ने एक स्टेटमेंट कहा। हुक्स ने कहा किसी भी बॉडी में जो स्ट्रेन डेवलप होगा, ध्यान देना, किसी भी बॉडी में जो स्ट्रेन डेवलप होगा और जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बच्चों क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। क्या कहा हुक्स ने, हुक्स ने कहा स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन का। इसका क्या मतलब है, जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा उतना ज्यादा स्ट्रेस होगा, जितना कम स्ट्रेन होगा बेटा उतना कम स्ट्रेस होगा। अब बच्चे हम ये चीज पढ़ के आए हैं कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या आता है बच्चों, इक्वल टू। और इक्वल टू के साथ क्या आता है, कांस्टेंट। क्या आता है बेटा, कांस्टेंट। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, ई। क्या आया बच्चे, ई। तो ई को मैंने यहाँ रखा, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। तो भैया ई का फॉर्मूला आ गया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ई का फॉर्मूला क्या आ गया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब इसी का एक नाम होता है बच्चों, क्या कहते हैं फिजिक्स में, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। समय को बर्बाद मत कीजिए और सारी चीजों को लिखते चलिए, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया ई क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब फोर्थ पॉइंट, एग्जामिनर और क्या पूछ सकता है बेटा, एग्जामिनर पूछ सकता है इसकी यूनिट। बच्चों इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात है। देखो मेरे हाथ से ये रब हो गया बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है डायमेंशन। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ml-1 t-2। इसका डायमेंशन क्या होता है, ml-1 t-2। आइए देखते हैं अब कि टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिक कितने तरीके की होती है। तो बेटा टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बच्चों मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, शियर मॉडुलस। ठीक है, थोड़ी देर बाद अभी मैं इन टॉपिक्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, पर ब्रीफली एक्सप्लेन करने से पहले आपको इनके बारे में दो दो चीजें पता होनी चाहिए, ताकि जब मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूं तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए। पहली चीज, यंग मॉडुलस का सिंबल होता है वाई, बल्क मॉडुलस का सिंबल होता है बीटा, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस का सिंबल होता है ईटा। ईटा जानते हो क्या होता है, गिट्टी, पत्थर, ईटा, तो इसको क्या कहते हैं, ईटा कहते हैं। क्लियर हो गई बात है। दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए, यंग मॉडुलस में चेंजमेंट किस में आता है, लेंथ में चेंजमेंट आता है। बल्क मॉडुलस में चेंजमेंट किस में आता है, वॉल्यूम में चेंजमेंट आता है। शियर मॉडुलस में किस में चेंजमेंट आता है, एंगल में चेंजमेंट आता है। आई होप मेरी आपको इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको ब्रीफली यंग मॉडुलस के बारे में बताता हूँ, बल्क मॉडुलस के बारे में बताता हूँ और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में बताता हूँ। आइए देखते हैं यंग मॉडुलस। क्लियर हो गई बात है। यंग मॉडुलस को सॉल्व करने से पहले और समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी यंग मॉडुलस की बात होगी तो लेंथ में चेंजमेंट आएगा। क्लियर है क्या बात। अब देखते हैं डायग्राम को। डायग्राम में आप देख रहे हो एक वायर है, वायर खुद के अपने वेट mg से नीचे की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो लेंथ में क्या आ रहा है, चेंजमेंट आ रहा है। जब भी लेंथ में चेंजमेंट आएगा तो बच्चों कौन सा मॉडुलस होगा, यंग मॉडुलस होगा। बेटा कौन सा मॉडुलस होगा, यंग मॉडुलस होगा। चलिए, इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, L। mg नाम के वेट की वजह से इसमें चेंजमेंट कितने का आया, डेल्टा है। ठीक, तो शुभम सर ने फोर्स कितना ले लिया है, mg ले लिया है। अब देखते हैं पहला पॉइंट, इसमें स्ट्रेस कितना हो रहा होगा। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, शुभम सर ने बताया था स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन कितना होगा, जैसा कि आपको पता है, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, स्ट्रेन यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल। परफेक्ट। अब ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में हम यंग मॉडुलस पढ़ रहे हैं, तो बेटा यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो बेटा स्ट्रेस कितना दे रखा है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन कितना दे रखा है, डेल्टा एल बाय एल। एल कहां पर है, डिनोमिनेटर में। कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में। क्या बन गया बच्चों, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। बहुत बढ़िया। बेटा शुभम सर ने फोर्स को क्या मान रखा है, एमजी मान रखा है। तो बेटा इसकी टोपी इसकी सर, एफ की जगह पे रख देंगे एमजी, और यंग मॉडुलस का फॉर्मूला हो जाएगा एमजी एल अपॉन ए डेल्टा एल। फाइन। अब एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, यूनिट के बारे में। तो बच्चों यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, डायमेंशन के बारे में, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, ml-1 t-2। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बल्क मॉडुलस के बारे में।
आइए देखते हैं बल्क मॉड्यूलस के बारे में #2। बल्क मॉड्यूलस में क्या होता है, हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। बच्चे एक बात ध्यान देना, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो वो कहलाता है प्रेशर। इसलिए देखो शुभम सर ने स्ट्रेस की जगह पर क्या रखा हुआ है, प्रेशर रखा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगती है। आइए अब बॉल के ऊपर चलते हैं। जब बॉल पर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जब भी पूरी फिजिक्स में कोई चीज डिक्रीज होती है तो हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं, और जब भी कोई चीज इंक्रीज होती है तो पॉजिटिव साइन इंक्रीज करते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो भैया चेंज इन वॉल्यूम हो गया माइनस डेल्टा वी, ओरिजिनल वॉल्यूम हो गया वी। स्ट्रेस किसके बराबर होगा, प्रेशर, क्योंकि एक्सटर्नली लग रहा है। स्ट्रेन किसके बराबर होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जो कि आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, दैट इज माइनस डेल्टा वी बाई वी। अब बेटा बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो शुभम सर ने स्ट्रेस की जगह पर क्या लिया है, पी, और स्ट्रेन की जगह पर क्या लिया है, माइनस डेल्टा वी बाई वी। जैसा कि आप देख रहे हैं बेटा वी कहां चला जाएगा, ऊपर, तो ये बन जाएगा माइनस पी वी अपॉन डेल्टा वी। आई होप ये बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। ये फॉर्मूला जरूर याद रखिए, क्योंकि जो नेक्स्ट सीरीज न्यूमेरिकल की आएगी वहां पर ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, यूनिट पूछ सकता है। तो बच्चे यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या है, ml-1 t-2। आई होप आप बल्क मॉड्यूलस बहुत अच्छे से पढ़ समझ चुके होंगे। अब देखते हैं शियर मॉड्यूलस के बारे में। और शियर मॉड्यूलस का एक और नाम होता है, क्या होता है बच्चे, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ये रहा हमारा शियर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी टाइप 3। सबसे पहली चीज मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, इसका सिंबल क्या होता है, ईटा। कैसे याद कर सकते हो, गिट्टी, पत्थर, ईटा उत्तर प्रदेश में बहुत फेमस चीज है, लड़ाइयों के दौर पे इस्तेमाल भी किया जाता है। आइए अब इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या दे रखा हुआ है, एक क्यूब दे रखा हुआ है। इस क्यूब पर मैंने क्या रखा हुआ है, एक फोर्स लगाई है। क्या फोर्स लगाई है, पैरेलल टू द सरफेस। ध्यान देना, इसे प्रीवियस वाली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। पैरेलल फोर्स लगती है इसमें, इस बात को ध्यान देना। चेंजमेंट कितना आया, डेल्टा एल का। लेंथ कितनी थी, एल। तो ये स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ध्यान देना, मैं बार बार कह रहा हूं, शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में जो फोर्स लगती है वो सरफेस के पैरेलल होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें जो स्ट्रेन डेवलप होता है वो किसके बराबर होता है, टैन थीटा। ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। तो टैन थीटा किसके बराबर होता है, नियरली इक्वल टू थीटा। अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियोस पर इस चीज को जाके देखिए। क्लियर हो गई बात है। तो स्ट्रेन हो गया डेल्टा एल बाई एल। अब बेटा ईटा क्या होता है बच्चे, शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की जगह पे शुभम सर क्या लिख देंगे, एफ बाई ए, और स्ट्रेन कितने के बराबर है, थीटा, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब बताओ थीटा किसके बराबर है, डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल बाई एल लिख लिया। अब ये डिवाइड में कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में। तो बेटा फॉर्मूला क्या होगा, एफ एल अपॉन ए डेल्टा। फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बच्चों, एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, यूनिट के बारे में। तो बच्चों यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। और क्या पूछ सकता है, डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन क्या है बच्चे, ml-1 t-2। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि यंग मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपने बहुत पसंद किया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।